तो स्ट्रेट लाइंस हम पढ़ रहे थे क्लास में, आप थे ना? ओम जस्ट कंफर्म करो, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहे हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ खत्म किए थे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इसके हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे ना कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, इस तीनों कंडीशंस के हम एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम इस पिछले 2 क्लास में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे। तो चलो हम आज एग्जांपल 2 सबसे पहले देखते हैं। हाँ, आपने इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हो, हम 5.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। उससे पहले के सभी क्वेश्चन आप बना चुके हो? हाँ सर, मतलब सॉल्व किए हैं मैंने। ओके, कोई डाउट उसमें? सर 2-3 थे, लेकिन फिर मैंने गूगल पे जाके मतलब सॉल्व कर लिए, सॉल्यूशन देख के वो समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अगर कोई क्वेश्चन अटक जाते हो तो हम जब भी क्लास में अगली क्लास होती है ना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो आज तो हम कुछ ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके सर। नाउ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो हम एक कंसेप्ट पढ़े थे ना कि अगर दो लाइन है हमें ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ax2 by2 plus c2 equals to 0. So if these two are the equation of two lines, suppose this is L1 and this is L2. So अगर हमें इस दोनों लाइन के बीच में इक्वेशन निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू, तो हम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे इस पेयर ऑफ इक्वेशंस पे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन इज 12x minus 4y plus equals to 5, and then next is 4x plus 2y equals to 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 12x minus 4y minus 5 is equals to 0, and this will be 4x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी और हम इक्वेशंस को यूज करते हुए दोनों लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2। सो हमें जो फॉर्मूला पता है कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन, द फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो हमें देखो, अब इसमें हमें क्या चाहिए, m1 और m2 की वैल्यू चाहिए, और m1 और m2 क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। सो m1 इज स्लोप ऑफ L1, और अगर हमें L1 के इक्वेशन पता है, इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी लाइन का अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में अगर वो लाइन दिया गया है, सो द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी इक्वल्स टू m विल बी इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। उसी प्रकार से अगर हम उसी फॉर्मूले का यूज करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, माइनस ए अपन बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, एंड वाई के कोफिशिएंट्स जो होंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। सो माइनस 12 अपॉन माइनस 4, so that is equals to 3, and similarly we will find the value of m2, that is slope of line 2। हाँ, इसमें आप ना इंटरचेंज कर सकते हैं, और इसी को अवॉइड करने के लिए हम ये मॉड का सिंबल लेते हैं कि ताकि हमें नेगेटिव वैल्यू ना मिले। तो जिसको मैंने L1 कंसीडर किया है और जिसको मैंने L2 कंसीडर किया है, आप अगर इसको रिवर्स भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हियर m2 विल बी दैट इज स्लोप ऑफ लाइन 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -4,
और b की वैल्यू क्या है 2, so this will be -2. So now we have got the value of m1 and m2. We will put the value of m1 and m2 in this formula. We will get the angle. तो ये कंसेप्ट है और यही चीजें आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखो. So tan theta is equals to m1 minus m2. So m1 की वैल्यू 3 है, हम अभी कैलकुलेट किए थे, और m2 की वैल्यू -2 है. So 3 minus -2 upon 1 plus 3 into -2. So you will get 3 into 3 plus 2, that is 5, and 1 minus 6 is equals to -5. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we will get -1. और आपको पता है ना कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे है कि माइनस ऑफ mod of -x is equals to minus of -x. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, we will get 1. So now we know that tan theta is equals to 1. So theta will be tan inverse tan 1. Theta is equals to tan inverse 1. और आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़े हैं, tan inverse 1 is equals to 45 degree. So you will get the value of theta is equals to 45 degree. So this is the angle between these two line which is given to us. The equation of line is given to us and we have to find the angle between them. Similarly, जो एग्जाम्पल भी है आप खुद से सॉल्व करेंगे, वैसे आपका ये बुक में सॉल्व है. So I am solving only one example here. Now, coming to the next question. Find the acute angle between the lines. अगेन हम वही यूज कर रहे हैं ना, हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है. सो वी विल फाइंड m1 and m2 and then we will find put the value in the formula, that is tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. चलो एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे. So equation given to is y minus root 3x plus 1 equals to 0. Y minus root 3x plus 1 equals to 0 is the first equation. And what is the second equation here? Root 3y minus x plus 7 equals to 0. Root 3y plus x plus 7 equals to 0. This is the equation. Root 3y minus x plus 7. Yes. तो यहां से हमें m1 निकालना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो माइनस a अपॉन बी. तो देखो अब ये है ना, इस प्रकार के इक्वेशन जो आपको लिखे हुए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपका पहला काम क्या है, it should be in the form of this one, ax plus by plus c equals to 0. मीन्स जो x का कोफिशिएंट है और ये x वाला टर्म है वो पहले होने चाहिए, फिर y के टर्म होने चाहिए, फिर कांस्टेंट होनी चाहिए. तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो दिस विल बी माइनस रूट 3x plus y plus 1 equals to 0. And in this case, what will be this? This will be minus x plus root 3y plus 7 equals to 0. अब हम m1 और m2 निकालेंगे. m1 is minus a upon b. a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, that is minus of minus root 3 and b is 1. So you will get root 3. And m2, that is slope of line 2. Again, this will be -1, minus of -1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे अगर x का कुछ भी नहीं है ना, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी -1. So minus of -1 upon root 3. So you will get 1 upon root 3. तो अगर हमें m1 और m2 की वैल्यू मिल गई, अब हम tan थीटा निकाल सकते हैं. We will put the value of m1 and m2 here and we will get the result. तो ये था कि किसी भी दो लाइन के बीच में अगर हमें लाइन का इक्वेशन पता है तो हम उस लाइन के बीच में एंगल किस प्रकार से निकालते हैं. चलो अब हम ना एक केस पढ़े थे, कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होगा, हम
उसके रिगार्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने एक केस पढ़ा था ना कि इफ m1 into m2 is equals to -1, ये एक कंडीशन था। if this value is -1 then the lines are perpendicular to each other, means m1 is slope of line 1 and m2 is slope of line 2. So if the product of m1 and m2 is -1 then line 1 is perpendicular to line 2. अब वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। So that following pairs of line are perpendicular to each other. तो हमें सिंपली क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन से m1 और m2 की वैल्यू निकालना है। अगर उसका प्रोडक्ट -1 आया means these two lines are perpendicular to each other. So the first example is 2x minus 4y equals to 5 and the next is 2x plus y equals to 17. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 2x minus 4y minus 5 equals to 0 and then 2x plus y minus 17 equals to 0. So now m1 is equals to minus a upon b minus 2 upon minus 4. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो y का कोफिशिएंट है ना, आप ओनली 4 नहीं लेंगे क्योंकि इसके पहले नेगेटिव साइन है ना, तो जो वैल्यू ऑफ b विल बी -4. So -2 upon -4, this is equals to 1/2. Now we will find the value of m2. m2 is this one, -2 divided by 1, that is equals to -2. So we will find the product of m1 into m2. This is equals to 1/2 into -2. So we get is equals to -1. So since m1 into m2 is -1, so we can say that these two lines, that is 2x minus 4y equals to 5 and 2x plus y equals to 7 are perpendicular to each other. सेम आप क्वेश्चन बी जो है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। आपको इस दोनों का स्लोप निकालना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो अब तक अब क्या था ना, इससे पहले तक हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए थे और हमें उस दोनों के बीच एंगल निकालना था। अब कुछ अलग कंडीशन दिया गया है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट गिवन लाइन। वो कैसे होगा? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन and makes an angle of 45 degree with the given line, that is 3x minus y equals to 6. कहने का मतलब है, suppose this is xy plane, so this is x axis and this is y axis. So you have to find the equation of line which passes through origin, means there is some line which is passing through origin. This is line. You have to find the equation of this line and makes an angle of 45 degree with the given line, that is 3x minus y equals to 6. Suppose there is any other line. An equation of this line is 3x minus y equals to 6. An angle between these two is 45 degree. So you have to find the equation of this line. तो वो कैसे होगा? तो सिंपली हमें ये करना है कि अगर हमें एक लाइन है, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन 1 and this is second line which is not known to us. अब हमें इस दोनों के बीच का अगर एंगल पता है तो एंगल और स्लोप का रिलेशन हमें पता है, that is tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता है, m1 पता है, सिंपली हमें अगर m2 मिल जाए तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे? तो हमें ये पता है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज 0 0। तो किसी भी लाइन का अगर हमें एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो द गिवन लाइन इज 3x minus y is equals to 6. सो हम इसका स्लोप निकालेंगे।
m is equals to minus of a upon b, so minus 3 upon minus 1, this is equals to 3. so m की वैल्यू हमें 3 मिल गई. अब हम इस 3 की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और वी नो दैट एंगल इज 45 डिग्री. so tan 45 will be equals to m minus 3 upon 1 plus m into 3. इसको हम सॉल्व, हाँ अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो कंडीशन को यूज करना पड़ेगा. so now we will solve the equation that is tan 45 is equals to m minus 3 divided by 1 plus m into 3. और ये मॉड का सिंबल आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा. कभी भी हम एंगल निकालते हैं ना तो हम पॉजिटिव एंगल ही कंसीडर करते हैं स्ट्रेट लाइन के केस में. तो यहाँ पर अब दो कंडीशन हमें मिल रहे हैं. अगर m माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव है तब क्या होगा, और m माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव है तब क्या होगा. दोनों केस में हमें m की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी. हम पहला केस कंसीडर कर सकते हैं व्हेन m माइनस 3 इज पॉजिटिव. सो 10 वी नो दैट tan 45 इज 1. सो 1 इज इक्वल्स टू m minus 3 upon 1 plus 3m. Now, if we consider m minus 3 is positive, तो ये as it is रह जाएगा. So then we can write, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. तो m minus 3 is equals to 1 plus 3m. और यहां से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m minus 3m is equals to 1 plus 4. So minus of 2m, sorry 1 plus 3 होगा ये, is equals to 4. So m is equals to 4 divided by minus 2. That is equals to minus 2. तो एक केस में हमें m की वैल्यू minus 2 मिल गई. नाउ सेकेंड केस में इफ m माइनस 3 इज लेस देन 0 तब क्या होगा. सो 1 विल बी इक्वल्स टू, अब देखो हमें ये पता है ना कि अगर मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस एक्स. सिमिलरली हम वही चीज यहाँ पर लगाएंगे. सो दिस विल बी माइनस ऑफ m माइनस 3. और ये 1 प्लस 3m तो कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो हम एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस 3m. हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. तो यहां से हमें m की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी. देखो ये यहाँ पे वही केस लिखा हुआ है कि 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m माइनस 3. सो हियर वी विल गेट m इज इक्वल्स टू 1/2. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ, दो वैल्यू हमें मिल गए, m की एक -2 और एक m की 1/2. हम दोनों वैल्यूज के लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं. अब देखो, सो फॉर दिस केस वी विल गेट 1 plus 3m is equals to minus of m minus 3. So we will get 1 plus 3m is equals to minus m plus 3. So we will take m one side. 3m plus m is equals to 3 minus 1. 4m is equals to 2. So m is equals to 2/4. That is equals to 1/2. Now we have got the value of m, that is -2, and another value of m is 1/2. हमें अब इस जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप तो मालूम चल गई, और हमें ये भी पता है कि दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मींस वन पॉइंट इज गिवन टू अस दैट इज 0 0. तो अब हमें दो चीजें पता है एक लाइन के बारे में, कि वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप पता है. यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, we have to write the equation of line. Point slope form में equation of line कैसे लिखते हैं, y minus y1 is equals to m into x minus x1. x1 और y1 की वैल्यू क्या होती है, this is point x1 y1. So using this formula we can write the equation of the required line. So that is y minus 0, that is y1 is 0 here. So y minus 0 is equals to, first we will take the value of -2. So this will be equals to -2 into x minus 0, that is x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओरिजिन के लिए 0,
So x minus 0. So the required equation of line is y is equals to minus 2x. This is the one of the line, and the second line can be y is equals to 1 by 2x. Because if we take m value 1 by 2, then we will get the equation of line y is equals to 1 by 2x. ये क्वेश्चन समझ में आया हूं? प्रद्युमन, प्रद्युमन is there in the class? No. ओके, सो ये क्वेश्चन अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें क्या दिया गया था? एक लाइन का कंडीशंस दिया गया था और दूसरे एक गिवन लाइन से उसका एंगल दिया गया था. हमें रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशंस निकालने थे. तो पहले हमने क्या किया, उस लाइन के स्लोप निकाल लिया और हमें पता था कि दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो वी नो वन पॉइंट and using the point slope form we can find the equation of the line. तो इसी प्रकार से अब अलग अलग क्वेश्चंस में ना आपको अलग अलग कंडीशंस दिए जाएंगे. एक कंडीशन हमने देखा कि अभी हमें एंगल और स्लोप मालूम था. अब देखो, अब अगले क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमें कौन से कंडीशंस और दिए जा सकते हैं. नाउ एग्जांपल 6. Now the question given to us is a line is parallel to a line 2x. सर Yes, स्क्रीन जाओ. चली गई आप स्क्रीन Okay, नहीं okay, है. okay. Wait. Yes, screen is visible now. Just anyone come? Yes. Yes, sir. Okay, again, just wait for some time. सर फिर से Yes, wait. Sorry. Okay, is it visible now? Yes, sir. Okay. So now we will solve this second question. That is example 6. So now the question given to us is a line is parallel to a given line. So हमें अगर एक line दिया गया है, that is 2x plus y is equals to 7. So we have some other line which is parallel to this line, and it is also passing through origin. So again we have to find the equation. तो देखो अब यहाँ पे हमें concept ये use करना है. If any two line is parallel, then their slopes are equal. अगर हमें ये पता है, हम easily इस line का equation निकाल सकते हैं. So simply we will find the slope of this line. That is m is equals to minus a upon b, and the value of a is 2 and b is 1. So we will get minus 2 as the slope of this line. So अगर इस line का slope minus 2 है, any line parallel to this line will also have the slope minus 2. तो हमें जिस लाइन के इक्वेशन निकालना है, अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज -2, एंड वी आल्सो नो दैट दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. मतलब हमें एक पॉइंट पता है कि थ्रू विच पॉइंट इट इज पासिंग, दैट इज 0 0. अगेन वी विल यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y minus y1 is equals to m into x minus x1. So x1 and y1 are the points and m is slope. So you will use this form to find the equation of the required line. और screen की फिर से चला गया सर स्क्रीन. अरे ये क्या हुआ?
Okay. So again here we will use slope point form, that is y minus y1 equals to m into x minus x1, and we will get the equation of the required line, that is 2x plus y equals to 0. तो कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे यूज करना था कि एनी लाइन विच आर पैरेलल टू अदर बोथ हैव सेम स्लोप. सिमिलरली हमें एक अलग कंडीशन दिया जा सकता है, यू कैन बी गिवन अ कंडीशन दैट इट इज परपेंडिकुलर, जो हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए. अब देखो जो एग्जांपल 7 है, इट इज एज सेम एज एग्जांपल 6. अगेन हियर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज पासिंग थ्रू सम अदर पॉइंट. Initially it was passing through origin, that is 0 0. Now it is given that this line is passing through a point, that is 2 7. So we will use the same concept, point slope form, to find the equation of this line. So you will solve yourself. हाँ, जो कंडीशंस मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी जैसे हमें पैरेलल दिया गया है, अब यहाँ पर हमें दिया गया है a line is perpendicular to the given line. सो यहाँ पर जो हमें कंसेप्ट यूज करना है कि हमें पता है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल्स टू -1. तो हमें फर्स्ट लाइन का अगर स्लोप पता है तो हम उसको मतलब उसके प्रोडक्ट को -1 से इक्वेट करके हम सेकेंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइन गिवन टू x इज 3x plus 2y -1 is equals to 0. So here slope will be m1 will be equals to -3/2. So we have to find the equation of slope of the line which is passing through the point 1 1. So I am assuming the slope of that line is m. So that should be m1 into m is equals to equals to 1 -1, and we know the value of m1, that is -3/2. -3/2 m is equals to -1. So m will be equals to 2/3. Now again we know the slope of the line and the point. We will use the same formula, that is point slope form, to find the equation of line. So you will solve this equation yourself. Okay. सो दिस वाज ऑल. जितना कंसेप्ट हम अब तक डिस्कस किए थे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में आने से पहले आप सभी को वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना. नाउ वी विल सी सम अदर कंसेप्ट. दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन. मतलब सपोज वी हैव एनी टू लाइन गिवन टू अस. सो दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज अनदर लाइन L2. So there is a point of intersection. अगर हमें दोनों लाइन का इक्वेशन पता है तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालें? See, if L1 is ax1, a1x1 plus b1y1 plus c1 is equals to 0. अगर हमें एक फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन ऐसे दिया गया है, एंड दिस इज लाइन L2. इसके अगर इक्वेशंस हमें देखें तो सपोज दिस इज a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो अगर ये इस दोनों इक्वेशन लाइन के इक्वेशंस हैं और हमें निकालना है कि व्हाट विल बी दिस पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सपोज दिस इज pxy. तो यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू होंगे वो ऐसे वैल्यू होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. अगर हम ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई की जो वैल्यू है, अगर हम इस एक्स, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी है L1 पे भी है और ये सेम पॉइंट L2 पर भी है, मींस इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन बोथ दिस इक्वेशन इट शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि अगर दो लाइन के इक्वेशन हमें दिए गए हैं, सो वी विल गेट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वी विल गेट टू इक्वेशन. सो इफ वी सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली then we can find the value of x and y. तो आप इससे प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़े होंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे
या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। चलो एक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम दोनों मेथड को यूज करेंगे। सो एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि we have to find the coordinate point of intersection, means suppose this is the equation of one line, that is x plus 2y is equals to 3, and the second equation of line is 2x minus 2y is equals to 1. So now we have got linear equation in two variable and we have got two equations. So using these two equations we can find the value of x and y, और हमें जो x and y की वैल्यू मिलेगी that will be this point pxy. तो सबसे पहले हम अगर हम देखें कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करें, तो एलिमिनेशन मेथड आपको पता है हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते हैं ताकि हमें सेकंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, दिस इज x plus 2y equals to 3 and 2x minus y is equals to 1. तो हम क्या करेंगे, पहले कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में उस कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे ताकि या तो x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना पड़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो वी विल गेट 4x minus 2y is equals to 2 and the first equation is x plus 2y is equals to 3. Now if we add equation 1 and equation 2, तो क्या मिलेगा हमें कि 2y और minus 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, we will get 4x plus x is 5x, 5x is equals to 5, so we will get x is equals to 1. तो हमें अगर ये x is equals to 1 मिल गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो we will get the value of y. So 1 plus 2y is equals to 3, so y is equals to 3 minus 1, 2 divided by 2, that is 1. So we have got the value of x is equals to 1 and y is also equals to 1. So we got the point of intersection of these two lines. तो हमें जो भी x और y की वैल्यू मिलेगी that will be the point of intersection. ये चीज आप लोग समझ में आ गया कि किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और हमें वहां से जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ x एंड y will be the point of intersection of both the line. Now we will see some other concept. हाँ, अब इसी प्रकार से आपको अलग अलग कंडीशंस दिए जाएंगे and then you have to find the point of intersection. जैसे पहला केस तो ये था कि हमें डायरेक्टली दो लाइन का इक्वेशन दे दिया गया। नाउ अब क्या हो सकता है ना, हमें कि कोई अलग कंडीशन दिए जाएंगे और उस कंडीशन से पहले हमें दोनों लाइन के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, the next example is find the equation of line which is parallel to the x-axis and which passes through point of intersection of line x plus 2y equals to 6 and 2x minus y equals to 2. अब देखो, तो हमें पहले इस दोनों इक्वेशन को यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है and then we have to find the equation of line. तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें 4-5 फॉर्म पढ़े हैं, तो उन सभी फॉर्म्स में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो, पहले हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यूज सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, सो वी विल सॉल्व x plus 2y equals to 6 and 2x minus y equals to 2 simultaneously. We will get the value, जैसे मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया, आप खुद एज ए होमवर्क इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके इक्वेशंस क्या होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन, this is x axis and this is y axis. So any line which is parallel to x axis, this will be like this. तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे, अगर यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस अगर सपोज k है, so इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y is equals to k. तो हमें ये k की वैल्यू कहां से मिलेगी, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेगी। ये जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे ना, that will be the value of k. So the equation of this line will be y is equals to k and we will get the value of k from this point of intersection. तो आपको बस ये पता होना चाहिए any line which is parallel to x axis, उसके इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं। Now चलो नेक्स्ट कंसेप्ट हम आज के क्लास का पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई एक लाइन दिया गया है,
So how to find the distance of that given line from the origin? जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि this line is given line. This is a given line. This one. So we have to find the distance of this line from the origin. तो किसी भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का एक सिंपल तरीका है कि आप उस लाइन से ओरिजिन से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. जैसे मान लो दिस इज गिवन लाइन, दिस इज एनी लाइन गिवन. सो वी विल ड्रॉ द एक्स वाई. दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and this is origin. So if we have to find the distance of this line from the origin, so we will from origin we will draw a perpendicular to this line, and whatever the length of this line, this will be the distance. तो हम अब यही फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी गिवन लाइन के लिए उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें हम सभी वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम इससे पहले पढ़े हैं. वो कैसे? Suppose any line is given to us, that is ax plus by plus c is equals to 0. तो हम दो तीन चीजें पढ़े हैं कि इस इक्वेशन को देखते हुए हम x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं. x इंटरसेप्ट मतलब कि ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है. सो दैट पॉइंट विल बी -c/a, 0. So this is the x axis from this equation of line. Similarly, y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट विल बी -c/b. ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. 0, -c/b. मतलब कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है. तो देखो अब यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है. दिस इज पॉइंट a और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है? -c/a, 0. And this is point B and इसके coordinates है 0, -c/b. So this is y intercept, this is x intercept. Means this line is at what point this is touching x axis and y axis. तो अगर हम इस फिगर को कंसीडर करें, so this is point A, this is origin is denoted as point O and this is point B. So अगर हम ये O से लेके A तक का लेंथ निकालें तो क्या होगा? तो किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो उसका x एक्सिस पर ओरिजिन से उतना डिस्टेंस होता है. सो दिस डिस्टेंस ऑफ OA विल बी c/a. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको मॉड के फॉर्म में लिख रहे हैं. एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस OB, दिस डिस्टेंस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस, दैट इज c/b. तो अब हमें ये देखो O से A का लेंथ पता है, O से B का लेंथ पता है, और हमें ये पता है कि अगर हम A, O और B, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना. जैसे इस प्रकार से देखो. So now we have got the right angle triangle. This is point A, this is O and this is B. And we know इसका लेंथ क्या है? c/a. इसका लेंथ है c/b. Using the Pythagoras theorem, we can find the length of AB. See here. तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना? AB स्क्वायर will be equals to OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें यहां पर, तो इफ वी कंसीडर दिस ट्रायंगल हियर, दिस वन, तो ये OAB है. तो इस केस में क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पे OA और OB की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज c/a होल स्क्वायर प्लस c/b होल स्क्वायर. सो वी विल on solving this equation we will get the value of AB, that is this length from here to here. So we have got the length AB. Now again we will find in triangle OAB. again इस ट्रायंगल पर अगर हम कंसीडर करें, so एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहां से निकालें. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. तो इस केस में बेस क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल OAB हाफ AB इंटू ON. अगर हम इसको AB, इस लेंथ को बेस माने, तो दिस इज हाइट परपेंडिकुलर P.
और हम इसको कंसीडर इसलिए कर रहे हैं कि हमें पी का लेंथ पता करना है। सो दिस विल बी हाफ, और ए बी का हम अभी कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ओ एन की जो लेंथ है हम उसको पी कंसीडर किए। So we have got, this is area of triangle is equals to half of in mod c upon ab under root a square plus b square into p। अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरे फॉर्मूला को यूज करते हुए फिर से हम एरिया ऑफ इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेम ट्रायंगल का। वो कैसे, इस दोनों को बेस में परपेंडिकुलर मान के, हाफ ओ ए इंटू ओ बी। सो अगर देखो ये एक ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एंड बी, तो इसको भी हम बेस मान सकते हैं, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। तो अब इस दोनों का लेंथ हमें पता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ ऑफ बेस इज सी बाय ए एंड हाइट इज सी बाय बी, सो वी विल गेट सी स्क्वायर अपन टू ए बी। अब देखो हम सेम ट्रायंगल का एरिया निकालने हैं दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करके। तो अगर वो सेम ट्रायंगल का एरिया है, सो बोथ शुड बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। वो कैसे, so initially we have got the area as it is mod of c by ab, just wait। So first area is this one, that is half of mod c by ab into under root a square plus b square। और ये जो एरिया है वो भी सेम ट्रायंगल का एरिया है ना, so we will equate both this is half of mod of c by a into c by b। so ये हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, so what we have got c by ab under root a square plus b square is equals to c square by ab। और यहाँ p भी है। अब क्या करेंगे, हम इसको p को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे एंड यू शुड मेक श्योर कि आपको जो p की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ये आपका होमवर्क है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना और यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ p। सो अब हमें ये जो p की वैल्यू मिली है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको मैं सॉल्व करके ही बता देता हूं आपको। सो यहां से अगर हम p की वैल्यू लेते हैं, दैट इज सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये जब इस साइड आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। सो दिस विल बी ए बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये c नीचे आ जाएगा, ये c से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, ना ये रिवर्स हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। So c into a square plus b square will be on the denominator and c will be at the top. So on solving this two equation, you will get the value of p. तो अब हमें जो हमारा कंसेप्ट है ना, हमें ये जो p की वैल्यू मिली है, that is p is equals to mod of under root mod of c upon a square plus b square। so using this formula, अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, तो आप उस इक्वेशन ऑफ लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल सकते हैं। सिंपली आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है और यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको आपके बुक में दिए गए हैं एग्जांपल्स, वो आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को कुछ अगर पूछना है आज की क्लास में, अभी तक हम जितना पढ़े तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर।
ओके, वेरी गुड। तो आज आप सभी लोगों ने क्लास कुछ लेट ज्वाइन किया है, तो अगली बार से आप ध्यान रखें कि क्लास 7:30 शार्पली आपका क्लास शुरू हो जाएगा, तो आप उससे पहले ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है? यस सर। ओके, सो ओके, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार लाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार लाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है। तो पहला तरीका ये है कि आप सैट का एग्जाम दो, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो अपने घर पे बैठ। हेलो बच्चों। हेलो मैम। कैसे हो आप लोग? खाना खा लिया बेटा? यस मैम। अच्छा, आप दोनों ने खा लिया। कितने बच्चे जुड़े हैं आपके हॉस्टल से? 10 मैम। 10 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है? मैम अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन होते हैं सुलक्षणा मैम। ओके मैम। 8:40 तक ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक खाना नहीं खाया है तो आप लोग खाना खा सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके।